मैंने ऐसा सुना है कि जो गाँव की महिलाएँ होती हैं, उनकी सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती है। काश मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर ऐसा ही कुछ आप भी सोच रही हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आई हैं। इस वीडियो के अंदर मैं अपने नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपीरियंस को और मैंने उन सब्सक्राइबर को सेलेक्ट किया है, जिनकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है। 1, 2, 3-3 जिनकी नॉर्मल हुई है, उन सबके पॉइंट्स को यहाँ पे शेयर करूँगी। ये चीज़ें आपको बताई जाएगी कि एक कहने वाली बात होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या-क्या उपाय किए जाएँ। वीडियो के अंदर पूरे 3 उपाय और ये 100% कारगर भी होता है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा डेली प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियोज़ के लिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी हमें कब से करनी चाहिए। अगर ऐसा ही कुछ आप सोच रही हैं, तो इसका आंसर ये है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7वें 8वें महीने में आपने 2-4 काम कर लिए फटाक से नॉर्मल डिलीवरी। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जिनका लास्ट टाइम चल रहा है, 7, 8, 9 मंथ चल रहा है, उन्हें भी ये सारी टिप्स फॉलो ज़रूर करनी है और चांसेस आपकी भी बन जाएगी नॉर्मल डिलीवरी की। तो चलिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी उन्हीं महिलाओं को सबसे ज़्यादा होती है जो पूरी तरीके से एक्टिव होती हैं और घर के काम-काज में पूरा भागीदारी लेती हैं। अगर आप घर के बहुत सारे काम नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये चीज़ें आपसे नहीं हो रही है, तो अब आप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत चांस होती है आपके गिरने का। खासकर जब आप मॉपिंग करती हैं, इस दौरान पानी का यूज़ करना, फिर फ्लोर पे ऐसा डर लगता है कई बार। मुझसे नहीं हो पाया था मॉपिंग वगैरह, तो मैंने एक और तरीका निकाला और वो है टहलने का। सुबह में कम से कम 30 से 40 मिनट आप वॉकिंग पे जाइए, शाम को भी 30-40 मिनट, दोपहर में भी अगर खाना खा लिया है और आपके घर में या फिर हॉल वगैरह में, जो लोग थोड़ा-सा वैसे जगह छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ बहुत सारा स्पेस होता है टहलने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़े कॉम्पैक्ट जगह में रह रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रूम में से उस रूम में, हॉल में, किचन में आना-जाना, धीरे-धीरे टहलना कीजिए, एक्टिव रहिए ओवरऑल। लेकिन हाँ, साथ ही मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सीढ़ियाँ ज़्यादा मत चढ़िए। सीढ़ियाँ चौथे या 5वें महीने के बाद कम चढ़ा जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हैं। लेकिन अब जिनका ऑलरेडी चौथे या 5वें फ्लोर पे है रहने का, उनकी तो मजबूरी बन जाती है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन इसे चॉइस के अंदर नहीं रखना है सीढ़ियाँ चढ़ना। अब साथ में बात करते हैं, पहला पॉइंट बहुत लंबा हो गया गाइस, चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर बात किया जाए। खान पान के ऊपर कोशिश करनी है आपको कि जो भी चीज़ें खाती हैं उसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन मिले आपको, क्योंकि अगर कहीं से भी आप में खून की कमी होती है या बीपी लो या हाई की समस्या होती है, इस दौरान भी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से डॉक्टर कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो तुरंत डिसाइड करते हैं सिजेरियन के लिए। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये जो नुस्खा है 7वें 8वें 9वें महीने में सबसे ज़्यादा आजमाया जाता है, वो होता है हमारे भारतीय परंपरा के अंदर घी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में घी खाया था। खासकर बात किया जाए तो घी उन्हीं महिलाओं को खानी चाहिए जिनका वजन 10 से 12 केजी तक बढ़ा है, जिनका पहले से ही 15 केजी, 18 या 20 केजी तक वेट पुट ऑन हो गया है। आपको घी खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ये भी हो सकती है कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, बीपी से रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा फैट्स आपके लिए ठीक नहीं है। गाइज़, ये तीनों पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।